आपकी सेहत से कैसे खिलवाड़ हो रहा है और इस खिलवाड़ के जरिए लोग अरबपति बन रहे हैं। जी हां, इसी खबर से शुरुआत करते हैं। राजधानी में खाद्य पदार्थ खरीदने के बाद उस पर अंकित डेट देखकर भले ही एक्सपायरी को लेकर संतुष्ट हो जाते हों, लेकिन यहां तो कुछ और ही खेल चल रहा है। जयपुर में अवधि पार सामान बेचने के मामले में नामजद व्यापारी गिरिराज बंसल ने 10 वर्ष पूर्व सबलगढ़ से ग्वालियर पहुंचकर सबसे पहले स्कूल खोलकर कारोबार शुरू किया। बाद में बिजनेस में बड़ा एम्पायर बन गया। गिरिराज के बेटे 24 वर्षीय केतन ने भी दिसंबर 2017 में काम शुरू कर टर्नओवर 1400 करोड़ रुपए कर लिया। आपको बता दें कि अब तक 15 ट्रक खाद्य सामग्री जब्त कर 11 ट्रक नष्ट कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार भांकरोटा मुकुंदपुरा रोड पर स्थित बासड़ी गांव में 2 बड़े कारखानों में छापा मारा तो चौंकाने वाला सच सामने आया था। छापेमारी में सामने आया कि जो गोदामों में एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने योग्य नहीं है, उन खाद्य पदार्थ के पैकेटों की एक्सपायरी डेट बेंच को केमिकल से मिटाकर नई डेट में पैकिंग कर रहे कई मजदूर मिले हैं। पुलिस जाब्ते को देखकर गोदाम में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मौके पर ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर सीमा मीणा, खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों को वहां पर बुलाया और उसके बाद में अधिकारियों की जांच में नामी कंपनियों के एक्सपायरी खाद्य पदार्थ की डेट और बेंच इत्यादि वहां पर मिली, जो कि मिटाकर नई पैकिंग में पैक करके बेची जा रही थी। यहां भारी मात्रा में लाखों रुपए की एक्सपायरी माल भी बरामद हुआ। आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों की डेट, बेंच नंबर इत्यादि मिटाने के केमिकल और सील इत्यादि सामान बरामद किए गए। ये गोरख धंधा ओम श्री शुभ लाभ एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रहा था। इसका हेड ऑफिस ग्वालियर में बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा का यह कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में माल को सप्लाई करने की जो जानकारी है वो सामने आई और ऐसे में मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसकी गति बढ़ाई गई और प्रदेश स्तर पर अब ये जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो सामान आपके घर में पहुंच रहा है, क्या वो असली है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसे साफ कौन बताएगा? ये जो जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो लंबे समय से चल रहा है, ये जो धांधली चल रही है, गोरख धंधा चल रहा है, ऐसे में आम जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वहाँ बाजार में पूरी कीमत चुकाने के बावजूद जब हाथ में नकली सामान आ रहा है जो कि सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, कई बीमारियों को जन्म दे रहा है, ऐसे मामलों में क्या कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी? मिलावट से अरबपति बनने का खेल तो सामने आ गया है, लेकिन अब ये मिलावट किस स्तर पर और हो रही थी, कहां तक ये प्रोडक्ट जा रहे थे, जनता को कैसे साफ हो कि उनके घर में जो सामान रखा हुआ है फला कंपनी का वो असली नहीं है, ये साफ कैसे होगा? ये सवाल अब भी यहाँ पर बने हुए हैं और ये समस्या अब भी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अब भी इसको लेकर जांच में जुटा हुआ है और यहाँ एक और बड़ी विडंबना सामने आई है कि खाद्य विभाग और पुलिस में भी कहीं ना कहीं आमने सामने की स्थिति बनी हुई है और सैंपल जांचों को लेकर स्थितियां अभी भी साफ नहीं हो पा रही हैं। वहीं पुलिस की ये बड़ी पहल ज़रूर इसे सराहनीय पहल कहा जाएगा कि पुलिस ने इतने बड़े लेवल पर कार्रवाई की, लेकिन अब ज़रूरत है कि इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, इसके तह तक पहुंचा जाए और आखिर ये स्थिति उत्पन्न हुई कैसे, पैदा कैसे हुई, यहाँ तक पहुँचा जाए कि कहाँ प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत थी इसमें, ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयंत इस वक्त जुड़ गए हैं। जयंत, इस पूरे मामले में जहां बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई तो वहीं जनता से और उनकी सेहत से खिलवाड़ भी सामने आया, लेकिन अब बड़ी विडंबना ये भी सामने आ रही है कि दोनों ही विभाग, खाद्य विभाग और पुलिस आमने सामने हैं। क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई सीधे तौर पर करने की जिम्मेदारी खाद्य विभाग, मेडिकल विभाग की रही थी और पुलिस के कांस्टेबल को सूचना मिलने के बाद जब उसने खुद के अफसरों को बताया तो अफसर ने पूरी टीम खड़ी करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए इस इतने बड़े केस को खोला। हालांकि अब दोनों तीनों डिपार्टमेंट आमने सामने हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर चुका है, खाद्य विभाग और मेडिकल विभाग की टीम को अपना काम अब करना है। जितनी जल्दी वो लोग काम करते हैं उतनी जल्दी ही लोगों के सामने और चीजें आएंगी और लोग इससे बचने की कोशिश कर सकेंगे। जी, लेकिन जयंत, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो समस्या निकल के आई, सबसे ज़्यादा नुकसान तो जनता का हुआ है। अब ऐसे जो लोग हैं जिनके घरों में अभी भी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी कंपनी के नाम से, लेवल उन पे अच्छा लगा हुआ है, वो सामान को यूज़ में भी ले रहे हैं,
तो ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि असली है या नकली है? ये प्रशासन कैसे साफ कर पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस की टीमें हैं, 3 से 4 थानों की टीमों को इस पूरे काम में अब लगाया गया है, ताकि करीब 250 जो लोग हैं या जो शॉपकीपर्स हैं, स्टोर मालिक है, शॉपकीपर से दुकानदार है, जहां ये माल सप्लाई हुआ है, उनकी एक लिस्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और संभव है कि 1 से 2 दिन में लिस्ट तैयार हो और इस लिस्ट को पूरे सबूतों के साथ लोगों के सामने लाया जाए, ताकि उन लोगों को इससे फायदा मिल सके या जानकारी लग सके, जो लोग इन 250 स्टोर से, दुकान से, शॉप से जिन्होंने सामान लिया है, खाने पीने का सामान लिया है और चीजें ली है। फिलहाल प्लानिंग यही है, लेकिन इसमें भी मेडिकल और खाद्य विभाग की टीमों की जो मदद है वो जरूरी है पुलिस विभाग के लिए, ताकि तीनों डिपार्टमेंट मिलकर इस पूरे केस को जनता के लिए पूरी तरीके से खोल सके। जी, प्रशासनिक मिलीभगत के भी सवाल उठ रहे हैं जयंत, क्या कहिएगा? जी देखिए, सूचना जरूर है अफसरों के पास कि प्रशासनिक मिलीभगत की भी चीजें हैं, और इसी कारण से ये काम आज नहीं काफी समय से चलता आ रहा है। प्रशासनिक मिलीभगत पे कौन लोग हैं, किस स्तर पे मिलीभगत सामने आ सकती है या सूचना मिली है, ये फिलहाल जांच का विषय है। शुक्रिया जयंत तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बेहद अहम ये हो जाता है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को लेकर इतने लंबे समय तक ये पूरा खेल चलता रहा, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? खाद्य विभाग क्या कर रहा था? अब जरूरत है पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाए और पूरे स्तर पर, यानी कि प्रदेश स्तर पर कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं वहां कार्रवाई हो, जड़ तक पहुंचा जाए और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए।